बुलबुल के वजह से निहारिका का सच आया। सबके सामने अब राध्या और प्रथम को अलग करके ओंकार जी भी पछता रहे हैं, राध्या से माफी मांगना चाह रहे हैं। निहारिका की चाल अब पड़ गई। उल्टी जब एकता भाभी की बेटी बुलबुल ने रजनी जी से बताई कि दादी माँ, जब मैं गेंद लेकर खेल रही थी तो गेंद कर स्टोर रूम की तरफ चली गई, और जब मैं उस गेंद को लेने गई तो मैंने देखा कि निहारिका आंटी राध्या आंटी की साड़ी को छिपाकर धीरे धीरे स्टोर रूम में रखा। अलमारी जैसे कार्टून में रखी ढेर सारी साड़ियों के बीच उस साड़ी को ले जाकर रख दी। मैं उस समय समझ नहीं पाई थी दादी, लेकिन जब मैं स्कूल चली गई और वापस आई तो मुझे पता चला कि राध्या आंटी को इस साड़ी को छुपाने का इल्जाम लगाकर इस मित्तल परिवार से प्रथम चाचू और राध्या चाची को अलग कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद जब रजनी जी बुलबुल की यह बात सुनती है तो उनके पैरों के नीचे से जमी ही खसक जाती है। वह कहती है कि आखिर हम लोगों के साथ निहारिका ऐसा कैसे कर सकती है। हम लोगों ने निहारिका को इस घर में रहने का अवसर दिया और निहारिका ने हम लोगों को यह दिन दिखाई, और हमारे हंसते खेलते इस दोनों बेटे अहम और प्रथम को अलग करवा दी। हम सब गलत है। पहले भी राध्या सही थी और आज भी राध्या सही है। मेरे बेटे प्रथम की जीवन की सबसे अच्छी बहू, मन अति सुंदर, सुंदर वाली आदर्श बहू राध्या ही है। कहानी में इसके आगे बुलबुल गायब होने वाली है और राध्या का हाथ जल जाता है। रोटी बनाते बनाते कहानी में इसके आगे होता है बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट, आप सभी से बताऊं? उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। अब कहानी विस्तार से सीरियल मन अति सुंदर की आने वाली कहानी में आगे आप देखेंगे कि अब रजनी जी और ओंकार जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वे सोचते हैं कि किसी भी तरह राध्या और प्रथम से माफी मांगकर उन्हें वापस अपने परिवार में मिला लिया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में अब आने वाला है एक बहुत बड़ा नया ट्विस्ट। आगे आप देखेंगे कि अचानक बुलबुल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पूरे मित्तल परिवार में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वही एक बच्ची है जिसने निहारिका की सच्चाई देखी थी। उधर दूसरी तरफ राध्या अपने नए घर में रोटी बनाते समय अचानक उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। जैसे ही यह बात प्रथम को पता चलती है, वह तुरंत दौड़कर रसोई में पहुंचता है। राध्या दर्द से कराह रही होती है। प्रथम तुरंत उसका हाथ ठंडे पानी के नीचे रखता है और मरहम लगाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। प्रथम भावुक होकर कहता है, राध्या, तुम हमेशा सबका ख्याल रखती हो, लेकिन खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। राध्या हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, घर का काम करते समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए। उधर मित्तल हाउस में एक और बड़ी घटना हो जाती है। जब शाम तक बुलबुल घर वापस नहीं आती तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। एकता भाभी बहुत घबरा जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, मेरी बेटी बुलबुल कहाँ चली गई? वह कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाती। रजनी जी को तुरंत बुलबुल की सुबह वाली बात याद आती है, जब उसने निहारिका की सच्चाई बताई थी। अब रजनी जी के मन में शक होने लगता है कि कहीं बुलबुल के गायब होने के पीछे भी निहारिका का हाथ तो नहीं है। इधर निहारिका बाहर से बहुत परेशान होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर रही होती है। उसे लगने लगता है कि अगर बुलबुल वापस आ गई तो उसका पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। रात को अचानक घर के गेट पर किसी के रोने की आवाज आती है। जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बुलबुल गेट के पास बैठी रो रही होती है। उसके कपड़े थोड़े गंदे होते हैं और वह बहुत डरी हुई लग रही होती है। एकता भाभी तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं और पूछती हैं, बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? डरी हुई बुलबुल कांपती हुई आवाज में कहती है, मम्मी, मुझे एक आंटी ने बाहर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने दादी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। यह सुनते ही घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। रजनी जी तुरंत पूछती हैं, कौन थी वो आंटी? बुलबुल धीरे धीरे उंगली उठाकर निहारिका की तरफ इशारा कर देती है। यह देखते ही पूरे मित्तल परिवार के सामने निहारिका का सच पूरी तरह खुल जाता है। ओंकार जी गुस्से में आकर कहते हैं, निहारिका, हमने तुम्हें इस घर में सम्मान दिया और तुमने हमारे ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की। अब मित्तल परिवार को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होने लगता है।
रजनी जी रोते हुए कहती हैं, हमें तुरंत राध्या और प्रथम को वापस घर लाना होगा। रजनी जी रोते हुए राध्या का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, नहीं बहू, गलती हमारी थी। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। तुम हमेशा से इस घर की सबसे अच्छी बहू रही हो। प्रथम भी यह सब देखकर भावुक हो जाता है। इतने दिनों बाद परिवार में फिर से प्यार दिखाई देने लगता है। ओंकार जी कहते हैं, प्रथम बेटा, अब तुम दोनों वापस घर चलो। यह घर तुम्हारा ही है। कुछ देर सोचने के बाद राध्या और प्रथम मित्तल हाउस वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब राध्या घर वापस आती है तो पूरे घर में फिर से खुशियों का माहौल बन जाता है। रजनी जी उसकी आरती उतारती हैं और उसे घर में स्वागत करके अंदर लाती हैं। अहम भी अपने छोटे भाई प्रथम को गले लगा लेता है। ऐसा लगता है जैसे मित्तल परिवार फिर से एक हो गया है। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं है। उधर निहारिका घर से निकलने के बाद बहुत गुस्से में होती है। वह मन ही मन सोचती है, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अब ऐसा खेल शुरू होगा कि पूरा मित्तल परिवार फिर से टूट जाएगा। इसी बीच निहारिका एक अजनबी आदमी से मिलती है। वह आदमी उससे कहता है, अगर तुम्हें मित्तल परिवार से बदला लेना है तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। निहारिका की आंखों में चमक आ जाती है। वह उस आदमी के साथ मिलकर एक नई खतरनाक साजिश रचने लगती है। उधर मित्तल हाउस में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। राध्या फिर से घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है, लेकिन एक रात अचानक घर में चोरी हो जाती है और सारा शक फिर से राध्या पर आने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यह चोरी भी निहारिका की नई चाल है? क्या राध्या फिर से किसी साजिश में फंसने वाली है? इसके आगे कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे प्रथम को बिजली का झटका लगता है। दादी और निहारिका मिल करके बोर्ड में, यानी बिजली का जो बोर्ड रहता है उसमें छेड़छाड़ करती हैं राध्या को फंसाने के लिए, लेकिन गलती से प्रथम वहां पर जाता है उस स्विच को सही करने के लिए और प्रथम को ही करंट लग जाता है, जो कि राध्या और निहारिका की जो चाल रहती है राध्या को फंसाने के लिए, उल्टा प्रथम ही फंस जाता है। और कहानी में आगे आप देखेंगे कि बुलबुल के वजह से ही सारी सच्चाई आती है निहारिका की सभी लोगों के सामने। ऐसे ही सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में जो भी एपिसोड में दिखाए जाने वाला है वो सब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। राध्या को फिर से एक बार फंसाने की साजिश करती हैं और जान से मारने की कोशिश करती हैं दादी और निहारिका, लेकिन असफल रहती हैं अपने मकसद में। और प्रथम जी और रजनी जी इस बार माफी मांगने वाली हैं राध्या से कि हमें माफ कर दो, हम गलत थे और तुम सही थी राध्या, और हमें नहीं पता था कि तुम इस मित्तल परिवार के लिए सब चीज सहती हो, भले ही किसी से नहीं कहती हो। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एकता भाभी को भी बहुत ही ज्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि एकाएक बुलबुल गायब हो जाती है, जो कि सब लोग इंतजार करते हैं कि आखिर कहाँ गई, स्कूल से अभी आई नहीं, स्कूल से अगर आई थी तो कहाँ गई बुलबुल। और उन लोगों को शक होता है कि हो ना हो राध्या के उस हिस्से में गई है जो बंटवारा हो चुका है और राध्या के पास गई होगी बुलबुल, लेकिन उधर भी बुलबुल नहीं रहती है राध्या की तरफ भी, तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बट एकता भाभी कहीं ना कहीं इल्जाम लगाती है राध्या के ऊपर कि ये खुंदक में अपनी भड़ास निकालने के लिए राध्या ने ही मेरी बेटी बुलबुल को गायब कराया है। यही सब आप लोगों को सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी ही सीरियल की न्यू अपडेट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने सुनने देखने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को इतना दुलार, प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।